इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन को देखकर थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि स्टार्ट कहाँ से करें, पर अगर मेरे पास सही सब्स्टिट्यूशन मिल जाए तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ईजी होता है। तो चलिए कॉपी पेन लीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करिए। देखो मुझे इंटीग्रेशन निकालना है इसका, और मुझे पता है जो मेरा इंटीग्रेशन होता है इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है अंडर रूट, और जो मेरे पास इस क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, इस अंडर रूट को सबसे पहले अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करूँगा। देखो रूट के अंदर मेरे पास क्या गिवन है, एक्स की पावर 4 - 1। तो इसको राइट डाउन करो। ये क्या है, अंडर रूट एक्स की पावर 4 - 1। मुझे रूट को कैंसिल आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो रूट के अंदर वैल्यूज़ है वहीं पे कुछ ना कुछ मेथड लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, एक्स को कुछ ऐसा पुट करने की कोशिश करूँगा जो मेरा रूट कैंसिल हो जाए। अब क्या पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे समझो। देखो मेरे पास ये जो गिवन है अंडर रूट के अंदर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वेयर फिर इस कंप्लीट का स्क्वेयर -1। एक ही तो बात है ना ये दोनों। तो देखो अब तुम्हें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तुम्हें रट रखी होगी, कौन कौन सी। एक तो मेरे पास ये होती है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा। ये मेरे पास किसके इक्वल होता है, इसकी वैल्यू होती है मेरे पास 1। नेक्स्ट वन होती है मेरे पास 1 + tan स्क्वेयर थीटा। ये किसके इक्वल होता है, इसकी वैल्यू होती है मेरे पास सीकेंट स्क्वेयर थीटा। और थर्ड वन होती है मेरे पास ऐसे ही 1 + कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। अब तुम कहोगे ये आइडेंटिटीज क्यों बता रहा हूँ मैं। देखो मेरे पास जो रूट के अंदर वैल्यू गिवन है उसको यहाँ से कुछ ना कुछ मैच करने की कोशिश करो। देखो फर्स्ट वन में तो मैं कुछ -1 बना नहीं सकता आइडेंटिटी में। सेकंड वन आइडेंटिटी देखो मेरे पास, अगर मैं यहाँ से tan स्क्वेयर थीटा की वैल्यू निकालूँ क्या आएगी इसकी वैल्यू। देखो जो मेरे पास tan स्क्वेयर थीटा है ये मेरा इक्वल हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा -1। इसको जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है उससे मैच करने की कोशिश करो। देखो -1 है और एक्स स्क्वेयर है, अगर वहाँ सीकेंट थीटा रखो तो सीकेंट स्क्वेयर थीटा -1 बन जाएगा मेरे पास। ध्यान देना एक्स स्क्वेयर को अगर मैं सीकेंट थीटा पुट करूँ, एक्स स्क्वेयर को पुट कर रहा हूँ मैं एक्स को नहीं, तो मेरे पास बन जाएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा -1। अब तुम कहोगे सर ये तो हम ये थर्ड आइडेंटिटी से भी बना लेंगे। कैसे, देखो अगर मैं कोट स्क्वेयर थीटा की वैल्यू निकालूं यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा -1। वही बात आ गई, यहाँ पे मैं एक्स स्क्वेयर को अगर कोसिकेंट थीटा पुट कर दूंगा तो ये भी वो बन जाएगा जो रूट के अंदर है मेरे पास। तो एक्स स्क्वेयर को कोसिकेंट थीटा, ये दोनों ही बातें सही हैं अगर रूट हटाना है मुझे। कैसे हटेगा रूट, देखो मेरे पास है रूट के अंदर एक्स की पावर 4 - 1, मतलब कि जिसको मैंने लिखा है एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर -1। और मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ एक्स स्क्वेयर को सीकेंट थीटा। तुम एक्स स्क्वेयर को कोसिकेंट थीटा भी पुट कर सकते हो, दोनों ही बातें सही है, दोनों ही चीज़ों से तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर थीटा -1। अब मुझे पता है सीकेंट स्क्वेयर थीटा -1 किसके इक्वल होता है मेरे पास, tan स्क्वेयर थीटा के। अब स्क्वेयर से रूट मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा tan थीटा। तो मेरा जो पहला मिशन था अंडर रूट को कैंसिल करना उसमें मैं सक्सेसफुल हुआ। तो यहीं से मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। देखो क्वेश्चन क्या था, मेरे को इंटीग्रेशन निकालना था dx/x अंडर रूट एक्स की पावर 4 - 1। तो सबसे पहला स्टेप मेरे दिमाग में आया, मैं एक्स को कुछ पुट करूँ जिससे मेरा रूट कैंसिल हो जाए। तो मैंने क्या करा, लेट करा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। अब तुम्हें पता है जब इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो डेरिवेटिव्स भी निकालते हैं जिसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो डेरिवेटिव कर दो बोथ साइड। तो देखो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2x और फिर x का dx। ऐसे सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव निकालो तो ये हो जाएगा सीकेंट थीटा tan थीटा और फिर थीटा का हो जाएगा मेरे पास d थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास x की क्या वैल्यू, x dx आया है मेरे पास थीटा के फॉर्म में, पर जो मेरे पास क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन के अंदर वहाँ केवल न्यूमरेटर में dx है। तो मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की मल्टीप्लाई करूँगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा x dx और अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर अंडर रूट एक्स की पावर 4 - 1। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि मेरे पास जो देखो डेरिवेटिव निकालने के पास वैल्यू आई है उसको मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ इंटीग्रेशन में। तो मेरा जो इसको वैल्यू है एक्स डी एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 सीकेंड थीटा tan थीटा और डी थीटा। अब इस वैल्यू को मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर दूंगा, इसीलिए मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करा है ऊपर और नीचे। ठीक है, तो देखो अब इस वाले इंटीग्रेशन के अंदर इन सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, मेरे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 1/2 सीकेंड थीटा tan थीटा
और डी थीटा। और डिनोमिनेटर में देखो सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर, जिसको मैंने पुट करा है सीकेंट थीटा। और अंडर रूट के अंदर क्या बन जाएगा मेरे पास, अंडर रूट के अंदर बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मेरा पूरा इंटीग्रेशन थीटा के अंदर आ गया है। तो देखो सीकेंट से सीकेंट कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखो, इंटीग्रेशन टेन थीटा अपॉन अंडर रूट, ये क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन जाएगा टेन थीटा, और इनटू है मेरे पास डी थीटा टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन, ये तो एज इट इज रहेगा टेन थीटा, नीचे क्या बच जाएगा मेरे पास, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गए, टेन थीटा और इनटू डी थीटा। तो टेन से टेन को कैंसिल कर दो, तो मेरे पास सिंपली फाइनली क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर 1 और डी थीटा। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा थीटा। अब ध्यान दो, मैंने एक्स स्क्वायर को पुट क्या करा था शुरू में, मैंने एक्स स्क्वायर को पुट करा था सीकेंट थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, तो क्या हो जाएगा मेरे पास सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरा इक्वल थीटा के। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास फाइनली इंटीग्रेशन करने के बाद सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें प्लस सी और करो, क्योंकि मैंने इंटीग्रेट करा है ना, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, तो ये मेरा फाइनली सॉल्यूशन हो जाएगा